इसराइल ने बेरूत अपार्टमेंट इमारत पर हवाई हमले में हिजबुल्ला के एक ड्रोन कमांडर को मार गिराया है। इसराइली सेना ने इसका दावा किया है। आपको बता दें कि बेरूत के दक्षिणी उपनगरों में गुरुवार को इसराइली हमले में हिजबुल्ला कमांडर को निशाना बनाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इसराइल की सेना ने ऐलान किया कि वह लेबनान की राजधानी में जगह जगह छापेमारी कर रही है। सूत्रों ने बताया कि हिजबुल्ला कमांडर को निशाना बनाकर इसराइली हमला किया गया। यह एक सप्ताह में क्षेत्र में हिजबुल्ला कमांडरों को निशाना बनाकर किया गया चौथा हमला है। 21 दिनों के युद्ध विराम की बातचीत के बीच लेबनान में इसराइली हवाई हमलों में 81 लोग मारे गए और 403 घायल हो गए थे। इसराइली सेना ने दक्षिणी लेबनान में कई गांवों और कस्बों पर बमबारी की थी। साथ ही लेबनानी बेक्का को निशाना बनाकर हवाई हमले किए और कई शहरों पर छापा मारा था। इससे पहले इसराइली सेना ने गुरुवार को दावा किया था कि उसने रात के दौरान लेबनान में हिजबुल्ला के लगभग 75 ठिकानों पर हमला किया है, जिसमें लेबनानी सशस्त्र समूह के गोला बारूद के डिपो भी शामिल थे। इसके अलावा फलस्तीन में इसराइली सेना ने हेब्रोन के एक शहर पर धावा बोला। सेना ने घरों पर छापा मारा और कई नागरिकों को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि इसराइल की सेना के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल हेर्जी हालेवी ने अपने सैनिकों को लेबनान में जमीनी हमले करने के लिए तैयार रहने का निर्देश दिया है। पहले इसराइल की लेबनान में जमीनी हमले की योजना नहीं थी, लेकिन अब जैसे हालात बन गए हैं और हिजबुल्ला ने इसराइल को धमकी दी है, उसके बाद जमीनी हमले की आशंका बढ़ गई है। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा है कि वह पश्चिमी एशिया में युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है और इसराइल और लेबनान के बीच तनाव को कम करने के प्रयास कर रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इसराइल और लेबनान से शांति बनाए रखने की अपील की है और चेताया है कि अगर युद्ध हुआ तो इससे पूरे पश्चिम एशिया में तबाही आ सकती है। फ्रांस के विदेश मंत्री ने भी कहा है कि उनका देश इसराइल और हिजबुल्ला के बीच 21 दिनों के लिए युद्ध विराम की कोशिश कर रहा है, जिससे तनाव को कम किया जा सके। उन्होंने कहा कि युद्ध विराम के प्रस्ताव की जानकारी जल्द ही सार्वजनिक की जाएगी। फ्रांस के विदेश मंत्री इसके लिए बेरूत की यात्रा पर भी जाने वाले हैं। इजराइल के संयुक्त राष्ट्र में राजदूत डैनी डेनन ने भी कहा है कि उनका देश संघर्ष को रोकने के लिए तैयार है। वहीं लेबनान के प्रधानमंत्री ने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अपील की है कि संघर्ष को रोकने के लिए तुरंत कार्रवाई करें और इस बात की गारंटी सुनिश्चित करें कि इसराइल उसके सभी कब्जाए गए इलाकों को खाली कर देगा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने एक बयान में कहा कि इसराइल लेबनान में पूर्ण युद्ध छेड़ने की स्थिति में पूरे पश्चिम एशिया में तबाही आने का खतरा है। उन्होंने कहा कि अगर इसराइल और लेबनान के बीच युद्ध विराम होता है तो इससे वेस्ट बैंक और गाजा में भी युद्ध विराम के आसार बनेंगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।